हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आश्रम व्यवस्था के विषय में जानेंगे। आश्रम व्यवस्था हमारे प्राचीन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी जिसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें। हमारे लिंक पर जाकर आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं जो जनरल स्टडीज की तैयारी में आपकी मदद करेगा, आपकी सफलता के मार्ग को सहज और सुगम बनाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो रहा है यूट्यूब हमारे चैनल पे तो आप तक सहजता से पहुंच जाए, इसका इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचे। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखें आश्रम व्यवस्था के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी, या आप यूं कह सकते हैं कि एक नियमन किया गया था मानव जीवन का, है ना। मानव जीवन को 100 वर्ष का माना गया, मानव जीवन को 100 वर्ष का माना गया और इसे 4 आश्रमों में विभक्त किया गया, 4 आश्रम में। और ये आश्रम क्या है ये भी आपको जानना है। तो ये आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। भारत के इतिहास में आश्रम व्यवस्था हालांकि उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ, लेकिन इस समय केवल 3 आश्रम प्रचलन में थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम की जो अवधारणा है या इसका जो प्रचलन है ये 600 BC अर्थात महाजनपद काल में प्रारंभ होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष उसके लिए निर्धारित किया गया और हर एक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित किए गए। ब्रह्मचर्य के लिए 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 25 वर्ष और संन्यास आश्रम के लिए भी 25 वर्ष। ये चारों आश्रमों की पहली बार जो चर्चा है वो जवालो उपनिषद में मिलता है, जवालो उपनिषद में मिलता है ना। इसमें चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख किया गया है। हालांकि छांदोग्य उपनिषद में भी 3 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता। अगर प्रश्न यह पूछा जाता है आप लोगों से कि चारों आश्रमों की पहली बार चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है तो उसका उत्तर हो जाएगा जवालोपनिषद, है ना। तो अब हम लोग ये तो जान गए कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है ये चारों आश्रम। तो आइए हम लोग चारों आश्रमों की चर्चा करें। तो पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो मानव जीवन का जो प्रारंभिक 25 वर्ष है
वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित किया गया। और ये जो आश्रम था, इसके पीछे जो उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति का शारीरिक शारीरिक मतलब फिजिकल, मानसिक अर्थात मेंटल और आध्यात्मिक विकास, हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, ताकि वो अपने कर्तव्य और दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सके। इसलिए मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन का जो 25 वर्ष है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। और इस आश्रम में एक निर्धारित उम्र के बाद, है ना, लगभग तो जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो बच्चे होते थे उसे गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल, और गुरुकुल जो होता था दूर सुदूर जंगल में होता था, और वहां पर कोई वर्ग विभेदीकरण नहीं होता था। राजा के बच्चे भी पढ़ते थे, व्यापारी के बच्चे भी पढ़ते थे, और अन्य काम करने वाले के बच्चे भी वहां पढ़ते थे गुरु आश्रम में जाकर। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था। वहां जाकर वो गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे एक निर्धारित उम्र तक, है ना। और समावर्तन संस्कार के बाद वो गुरुकुल से वापस घर लौटते थे, और इस दौरान वो अपने अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करते थे, ताकि शेष जीवन वो अपने कर्तव्य और दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम था, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। गुरुकुल जाकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। कई छात्र ऐसे होते थे जो गुरुकुल में ही रह जाते थे, है ना, लेकिन कई छात्र गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुनः वापस लौटते थे। ठीक है, तो ये जो आश्रम है इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। अब हम लोग दूसरे आश्रम के बारे में जानेंगे। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष इसके लिए भी निर्धारित किया गया, अर्थात 25 से 50 वर्ष की जो आयु है वो गृहस्थ आश्रम के लिए। यह आश्रम सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, क्योंकि इसी आश्रम में मानव अपने सामाजिक, पारिवारिक, है ना, दायित्वों का, ईश्वर के प्रति दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन जो है इसी गृहस्थ आश्रम में करता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में एक मान्यता है कि हर एक मानव पर 5 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, है ना। तो इस तरह के ऋणों से मुक्ति का जो प्रक्रिया है वो गृहस्थ आश्रम में ही मानव कर पाता है। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ की महत्ता भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है, और ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें मोक्ष को छोड़कर जितने भी पुरुषार्थ हैं उसका वहन जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही मानव करता है। इसलिए चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम को ही बताया गया है। इसमें मानव जब गुरुकुल से लौटता था तब उसका विवाह होता था, और इसी के साथ वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब हम लोग नेक्स्ट आश्रम के बारे में जानेंगे, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, और 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की जो आयु है इसमें मनुष्य के लिए वानप्रस्थ आश्रम निर्धारित किया गया। मतलब अब उन्हें सांसारिक माया मोह से दूर होकर ईश्वर की शरण में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, ईश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए
जब उनकी आयु 50 वर्ष की हो जाए तब उनको जंगल चले जाना चाहिए, वन चले जाना चाहिए, है ना। इसीलिए इस आश्रम का नाम वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ, वन और प्रस्थ मतलब प्रस्थान, जंगल की ओर प्रस्थान करके एकांतवास करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, आत्मा से परमात्मा के मिलन का प्रयास करना चाहिए। इस तरह का विधान जो है वो आश्रम व्यवस्था के तहत लाया गया वानप्रस्थ आश्रम में, है ना। तो अब जो नेक्स्ट आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम नॉर्मली उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद मोक्ष की अवधारणा विकसित हुई। मोक्ष का सीधा तात्पर्य है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना। इसलिए जवानोपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा है। 600 BC के आसपास जो महाजनपद काल है, मोक्ष की अवधारणा विकसित हुई। चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, है ना, इस धर्मों में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जहां बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति की बात कही, वहीं जैन धर्म में काया क्लेश के द्वारा मोक्ष की बात कही गई। और मोक्ष की अवधारणा सनातन धर्म में भी विकसित हुई। तो इस तरह से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात जन्म मरण से के चक्र से मुक्त होने के लिए संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु तक मनुष्य संन्यास आश्रम में जीना चाहिए। और यहाँ पर हर एक माया मोह और बंधन से मुक्त होना चाहिए, अर्थात निर्गंथ होना चाहिए। कोई भी बंधन उन्हें अपने आगोश में जकड़ ना सके। और जब तक जकड़ा रहेगा मानव, तब तक उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है इन सब का त्याग कर दे, आसक्ति का त्याग कर दे, तृष्णा भोग की प्रवृत्ति का त्याग कर दे, ईश्वर में लीन हो जाए। ऐसे ऐसे जीवन को संन्यास आश्रम कहा गया। और जो इसका पालन करते थे उन्हें परिव्राजक कहा गया, परिव्राजक। और इस आश्रम का मूल उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो आज हम लोगों ने आश्रम व्यवस्था के बारे में जाना। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और उस आधार पर समाज का एक नियमन किया गया था शास्त्रों के आधार पर, जिसे हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग जाने। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से मैसेज में हमें बताएं। और हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। और हमारे लिंक पर जाकर आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, जहां पर कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों को बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।